हेलो गाइस। हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ रहे थे? प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। तो आज मैं आप लोगों को प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल में एक नया मेथड बताने वाला हूँ, जो है किससे? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। किससे? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो आज हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से। किससे प्रिपेयर करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड से। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड है क्या। तो देखिए गाइस, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए यहाँ पे हमारे पास में क्या होना चाहिए? सीओ ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीओ ग्रुप। बेसिकली इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक, इसके बाद में इसके कुछ कंपाउंड भी बनाते हैं हम लोग। तो अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप में फॉर एग्जांपल अगर इसके कंपाउंड बनाएं, तो इस सीओ ग्रुप के साथ अगर हम एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, क्या अटैच कर देते हैं? हाइड्रोजन। और एक इधर यहाँ पे आर ग्रुप अटैच कर देते हैं। क्या अटैच कर देते हैं? आर ग्रुप। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बेसिकली बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अब आप चाहो तो आर की जगह यहाँ पे एरोमेटिक रिंग भी लगा सकते हो। आप चाहे तो आर की जगह एरोमेटिक रिंग भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर, आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आर की जगह एच भी लगा दोगे, आर की जगह अगर आप एच भी लगा दोगे, तो भी ये क्या बनेगा? तो भी ये एल्डिहाइड ही बनेगा। मींस आर भी लगा सकते हैं आप, और आर की जगह एच भी लगा सकते हैं, तो भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड ही बनेगा। और इसका नाम बेसिकली क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड बोल के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। तो गैस, इसके नाम्स के बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए भी हमने आपको बता दिया। और अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप दोनों साइड आर लगा दें, दोनों पोजीशन पे अगर आर लगा देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा कीटोन। ये आपका क्या बन जाएगा गाइस? कीटोन। तो ये हमारे क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए हमारे पास कंडीशन है कि सीओ ग्रुप होना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। अब सीओ ग्रुप होना चाहिए, लेकिन इस सीओ ग्रुप के साथ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी लगा दो। आप कुछ भी लगा दोगे तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होगा। कब कार्बोनिल कंपाउंड होगा? जब आप सीओ ग्रुप के एक साइड आप हाइड्रोजन लगाओ, दूसरी साइड एक कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए या एराइल ग्रुप जोड़ दीजिए, या फिर आप दोनों तरफ एच लगा दीजिए, तो भी आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। या फिर आप दोनों तरफ आर लगा दीजिए, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए या कोई एरोमेटिक रिंग लगा दीजिए, तो भी आपका ये, तो आपका क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हो गए, इनको आप क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो विच प्रेजेंट सीओ ग्रुप विथ, सीओ ग्रुप तो होना ही चाहिए, लेकिन किसके साथ? या तो इधर पोजीशन में, एक पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन लगाया जाए, दूसरी पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक रिंग, या फिर दोनों साइड आप हाइड्रोजन लगा दें, तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा तब भी, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आप दोनों साइड अगर आप एल्काइल ग्रुप को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो ये बेसिकली आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए। अब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा दिया R, तो बोले ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हो जाएंगे, नहीं। तो गाइस, आपको ये बात समझनी है क्या, कि अगर सीओ ग्रुप के ईदर साइड पे हाइड्रोजन ऐड करें, सीओ ग्रुप के ईदर साइड पे हाइड्रोजन ऐड करें या फिर अल्काइल ग्रुप ऐड करें, तो ये हमारा एल्डिहाइड बनेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई अदर ग्रुप्स लगा दिए, तो फिर ये कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं बनेगा, फिर ये आपका एसिड डेरिवेटिव्स में आएगा। एसिड डेरिवेटिव्स में आएगा, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और गाइस, मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है, इसके साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम लोग एसिड से अल्कोहल बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम किससे बनाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, तो देखिए गाइस, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। हम लोगों ने समझ लिया कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन से हैं। अब हमें कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो बड़ा आसान है, आपको करना क्या है? रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। किसका? कार्बोनिल कंपाउंड्स का। किसका? कार्बोनिल कंपाउंड्स का।
इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। क्या, कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। चलिए देखिए, यानी कि आपको एक चीज यहां पे पॉइंट्स लो डाल के नोट करनी है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स वी गेट अल्कोहल, हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग जरा इसकी रिडक्शन की। तो रिडक्शन तो आप सबको पता होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सभी को पता है। जिसको नहीं पता है तो बड़ा आसान है, रिडक्शन का मतलब क्या है, अगर हम सिंपल वर्ड से बात करें तो रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यही हमारे पास मतलब है। ठीक, तो बेसिकली ये तो सिंपल सा मीन्स है आपका। बाकी अगर हम रिडक्शन के बारे में बात करेंगे तो बहुत लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन अगर आप सीधे से सिंपल वर्ड्स में पकड़ेंगे कि रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ वाटर, तो दो में से एक चीज होगी। ठीक है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ वाटर हो जाए। तो चलिए देखिए जरा, कराते हैं रिडक्शन। अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं गाइस, रिडक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। और अगर अल्कोहल मिलेगा तो कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा यहाँ पे, OH ग्रुप। कौन सा, OH ग्रुप। चलिए देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया HCH, ऐसे लिख लेते हैं इसको, डबल बॉन्ड O, ये एक हमने एल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया गाइस, ये हमने एक एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, इसका नाम सब लोग जानते हैं, क्या नाम होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है ये, फॉर्मेल्डिहाइड, सिंपल सा है। अब इसका हमें रिडक्शन कराना है, तो गाइस रिडक्शन कराएंगे कैसे, किसकी किसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पे रिडक्शन करा सकते हैं। भाई ये बात तो क्लियर हो गई कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। दूसरी बात क्लियर हो गई कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। अब बात आती है रिडक्शन क्या होता है, वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया कि रिडक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में क्या, कि भैया रिडक्शन कराएगा कौन, रिडक्शन कराएगा कौन। तो देखिए रिडक्शन कराने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, LiAlH4 बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया रिडक्शन कराता है। और क्या ले सकते हैं, NaBH4, ये भी बढ़िया रिडक्शन कराएगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स का तो बढ़िया रिडक्शन करा देगा NaBH4। ठीक है, और गाइस मेरे साथ बने रहिएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में भी, जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पे ये फेल होगा और कहां पे ये पास होगा। मींस ऐसे कौन से कंपाउंड का रिडक्शन ये नहीं करा पाएगा और कौन से कंपाउंड का रिडक्शन करा देगा, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हर साल यानी कि 90% केसेस में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है, 90% क्या 95% केसेस में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती है, कभी नीट में, कभी जेईई मेंस में, और कभी एडवांस में। ठीक है, तो आपको ये गाइस इसका डिफरेंस मैं बताऊंगा बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में या उसके अपकमिंग वीडियो में, जो भी होगा, जो हम लोग एसिड से अल्कोहल बनाना सीखेंगे तब। तो गाइस इस वीडियो के साथ हमारे साथ कंटिन्यूअसली बने रहिएगा, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि यहाँ पे कब ये पास होगा और कब ये फेल होगा। ठीक है, तो एक तो ये रिडक्शन करा सकते हैं दोनों, दूसरा क्या करा सकता है, हाइड्रोजन ले लीजिए, साथ में ले लीजिए निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इनमें से कुछ भी आप ले लीजिए, तो ये क्या कराएंगे, रिडक्शन करा देंगे। तो रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, एक हाइड्रोजन आप इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन आप इसको दे दीजिए, सिंपल। एक हाइड्रोजन आप इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, सिंपल, बस हो गया रिडक्शन। तो देखिए क्या होगा, CHOH और ये हो गया H और ये हो गया H। ठीक है, तो गाइस इसको क्या लिखेंगे हम, ये आपका बन जाएगा CH3OH। क्या बन जाएगा, CH3OH, और इसको बोलेंगे 0 डिग्री अल्कोहल, 0 डिग्री अल्कोहल। इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। आई पैक में नाम लिखेंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा, सिंपल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। तो ये क्लियर है। मींस आप इसका अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड का अगर रिडक्शन कराना है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप यहाँ पे LiAlH4 यूज करा लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करा देता है, ये भी काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, तो इसके मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हर बार पूछी जाती है।
ठीक है। इसके बाद में आप H2 का भी डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन भी करा सकते हैं, H2 निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में कुछ भी यूज करा लीजिए, H2 के साथ निकल यूज करा लीजिए, प्लेटिनम यूज करा लीजिए, पैलेडियम यूज करा लीजिए। और एग्जांपल देखते हैं गाइस, और एग्जांपल देखते हैं गाइस इसके आगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे ले लिया CH3। ये क्या है आपका एसिटाल्डिहाइड। क्या है गाइस? एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड ले लूं मैं। अब इसका अगर हमें रिडक्शन कराना है तो सेम वही LiAlH4 यूज करा लीजिए, LiAlH4 यूज करा लीजिए, या फिर NaBH4 यूज करा लीजिए आप, या फिर H2 यूज करा लीजिए। साथ में लेना है आपको निकेल या फिर प्लेटिनम या फिर प्लेडियम, कोई भी एक मेटल ले लीजिए और साथ में हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है। आपका रिडक्शन करा देगा। सिंपल होना क्या है, एक हाइड्रोजन आपको इसको दे देना है, एक हाइड्रोजन आपको इसको दे देना है, खत्म, दे दीजिए। तो ये बना देगा CH3 COH फिर H और फिर ये H। ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है आपको? कोई डाउट गाइस? नहीं। ये आपका बन जाएगा क्या, CH3 CH2OH। क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। ठीक है, ये क्या बन जाएगा गाइस? एथेनॉल। एथेनॉल क्यों? 2 कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों? क्योंकि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। और एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, ये देखिए C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर भी CH3। अब ये क्या हो गया? कीटोन हो गया, एसीटोन बोल सकते हैं इसे। यहां पे इसका रिडक्शन कराए हम लोग, LiLH4 ले लिया हमने, या फिर NaBH4 ले लिया, LiLH4 ले लिया या NaBH4 ले लिया, या फिर H2 ले लिया, निकेल ले लिया, साथ में प्लैटिनम या पैलेडियम ले लिया, ठीक है। तो भी क्या होगा? सिंपल, यहां पे एक हाइड्रोजन दे दीजिए और यहां पे एक हाइड्रोजन दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे दे दीजिए, खत्म हो गया। रिडक्शन ही कराना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 CHOH और ये CH3। तो गाइस देखिए ये क्या बन गया आपका CH3 CHOH, यानी कि ये क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया गाइस? 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे पता चला? देखिए ये जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2, 2 कार्बन से जुड़ा है, इट मींस 2 डिग्री अल्कोहल। ओके गाइस, तो ये रिडक्शन हमने कराया, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड में करा दिया, एसिटाल्डिहाइड में करा दिया और कीटोन में करा दिया। चलिए गाइस इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं आगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, वी कांट फॉर्म 3 degree alcohol, we can't form 3 degree alcohol by this method। इस मेथड से हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई पूछे क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं? भाई वहां पे कार्बन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड लोगे या कीटोन लोगे तो वहां पे कार्बन ही नहीं है हमारे पास। जब कार्बन ही नहीं है तो कहां से हम 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड आएगा वहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि हम 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन कर लें। ओके गाइस, चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं केस फर्स्ट की। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन में अगर हमने यहाँ पे क्या लिया R C डबल बॉन्ड O और H, ये हमने ले लिया सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूज कराया LiLH4 या फिर NaBH4 या फिर कुछ भी यूज कराया, H2 यूज कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, जो भी आप यूज कराना चाहें। तो सिंपली क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए हो क्या रहा, सपोज अगर हम बात करें NaBH4 की, तो ये NaBH4 रिडक्शन कैसे करा रहा है जरा इसको देखेंगे हम लोग। NaBH4 रिडक्शन कैसे करा रहा है इसको देखेंगे जरा, ठीक है। तो इसको देखिए जरा कैसे करा रहा है NaBH4, इसका जो रिडक्शन कराएगा तो कैसे कराएगा। तो अगर हम बात करें NaBH4 की, तो ये अगर डिसोशिएट होगा तो किस में टूटेगा? Na प्लस BH4 माइनस में, ठीक है गाइस। ये अब जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। BH4, ये देखिए बोरॉन हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या है, ये अभी ये चार्ज स्पेसीज है, तो चार्ज स्पेसीज तो हमारे पास स्टेबल होती नहीं ज्यादा, तो ये क्या करेगा, एक H माइनस यहां से निकाल देगा, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, तुरंत H माइनस को लूज कराएगा, यहाँ से H माइनस को तुरंत लूज कराएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा BH3 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा BH3 में। तो आपने देखा कि ये H माइनस लूज करा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि NaBH4 जो रिडक्शन कराएगा तो क्या देगा हमें, हाइड्राइड आयन देगा। क्या देगा, हाइड्राइड आयन देगा। अगर BH3 की अगर हम बात करें तो BH3 की पोजीशन ये होती है आपकी, और ये आपका क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है आपका। क्या होता है गाइस, लुईस एसिड। अच्छा चलिए आगे एक बात और कर लेते हैं इसी के साथ में, इसी के साथ में और एक बात कर लेते हैं गाइस। नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में एक बात और कर लेते हैं, क्या कि अगर हमने LiLH4 लिया, यहाँ पे क्या लिया, अगर हमने यहाँ पे LiLH4 लिया, तो LiLH4 अगर आप लेते हो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये भी सेम काम करेगा। Li लिया, ठीक है, ये Li प्लस और ALH4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ALH4 है आपका, ALH4 माइनस, ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे H माइनस को लूज कराएगा। ये तुरंत यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्राइड आयन लूज करेगा, और हाइड्राइड आयन लूज करेगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ALH3 में, ठीक है। अब देखिएगा गाइस, कोई अगर आपसे पूछे क्या कि इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं इन दोनों में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। इन दोनों में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, LiLH4। क्यों होगा भाई, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो साइज ऑफ जो एल्युमिनियम है, साइज ऑफ जो एल्युमिनियम है वो ग्रेटर होगा साइज ऑफ किससे, सोडियम से, ठीक है, वो ग्रेटर होगा साइज ऑफ सोडियम से। तो अगर एल्युमिनियम का साइज ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो LiLH4 होगा वो इजिली आपका H माइनस दे देगा। जो LiLH4 होगा वो इजिली क्या करेगा, H माइनस दे देगा, इजिली गिव्स H माइनस। तो इजिली अगर H माइनस दे देगा आपका, इट मींस जो रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करेंगे कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो LiLH4 ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ओके गाइस, अब जरा इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कौन सा ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, LiLH4, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इसकी मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी मैकेनिज्म में सिंपल सा है, ये हमने देखिए C डबल बॉन्ड हो H और ये CH3 ले लिया। अब यहाँ पे हमने NaBH4 ले लिया हो या LiLH4 ले लिया हो, मैंने आपको पहले ही बताया है ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोनिल कंपाउंड का तो रिडक्शन करा देते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराने के बाद में ये क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं, ठीक है। ये दोनों ही कराते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये देगा क्या, ये हाइड्राइड आयन देगा, इसका काम क्या है, हाइड्राइड आयन देना, तो ये हाइड्राइड आयन देगा। अब ये हाइड्राइड आयन कहाँ आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा। अब देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव आएगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। तो ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इसको, इस कार्बन को अप्रोच करेगा। ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा। तो जब ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, सिंपली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए हाइड्राइड आयन को, जोड़ता हूं मैं CH3C, इस कार्बन से हाइड्राइड आयन जुड़ गया, यानी ये H हो गया। ऊपर क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्लियर है गाइस। इसके बाद H आ गया, क्या आ गया, H, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H प्लस और OH माइनस। तो जैसे ही H प्लस आएगा ये क्या करेगा, तुरंत इसको अटैच करा लेगा अपने साथ, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका CH3 CHOH और ये आपका H हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है गाइस, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा आपका। ओके गाइस, कोई डाउट नहीं। तो सिंपल सी मैकेनिज्म है, कोई खास कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे NaBH4 LiLH4 लिया, तो ये क्या करेगा, हाइड्राइड आयन देगा, हाइड्राइड आयन आएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे कार्बन पे पहले ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अप्रोच करेगा। जैसे इसको अप्रोच करेगा इस कार्बन को, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जब वैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ये H माइनस इससे आके अटैच हो जाएगा और ये O माइनस हो गया आपका, ठीक है। देन हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल या एथेनॉल। क्लियर है गाइस। तो गाइस इसको नोट करिएगा, फिर चलते हैं आगे। नोट करिएगा गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट
और नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, एक केस तो देख चुके हैं हम लोग मैकेनिज्म का, एक केस और देख लेते हैं। क्या? C डबल बॉन्ड O है, CH3 है हमारे पास और ये H है। अगर हमने यहाँ पे S2 निकल का यूज करा दिया, किसका यूज करा दिया? S2 निकल का, या प्लेटिनम ले लिया साथ में, या PD ले लिया, कुछ भी ले लिया, तब क्या होगा? तब यहाँ पे ये सिंपली क्या कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अल्कोहल में सबको पता है 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा ये, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए जरा, ये जब अगर मैकेनिज्म होगी तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलोड। लिख लीजिएगा गाइस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलोड। तो यहाँ पे जब ये वाली रिएक्शन, अगर आपने S2 निकल PD लिया है तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलोड होगी गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगी तो क्या होगा, जरा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये H आ गया। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे H2 लिया है और साथ में निकल लिया है और इन द प्रेजेंस ऑफ HNu लिया है, तो होगा क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे जो, अच्छा एक बात और, किसी को अगर ये समझ में ना आ रहा हो कि फ्री रेडिकल क्या होता है, तो देखो गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप लोगों ने शायद 11th में पढ़ा हो कि फ्री रेडिकल क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिक में डिसोसिएशन होता है, बॉन्ड का जो डिसोसिएशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है, जब आपका होमोलिटिक क्लीवेज होता है गाइस, तो होमोलिटिक क्लीवेज के दरमियान हमारे पास क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। अब कोई ये पूछेगा कि भैया होमोलिटिक क्या है? होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है? तो होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। क्या कि जब भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग हो रही है सपोज, तो कार्बन और हाइड्रोजन में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे जब बॉन्डिंग होती है तो दो इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होते हैं, एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, ठीक। अब अगर ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। कौन सा क्लीवेज हो रहा है? होमोलिटिक। यानी कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए। जैसे कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लगाया होगा, हाइड्रोजन लगाया होगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो जब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए तो होमोलिटिक क्लीवेज, और उसके बाद में क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। अगर यहां से बॉन्ड तोड़ दिया तो ये क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल बनाएगा। सेम। अब अगर हेटेरोलिटिक की बात करेगा तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोई एक एलिमेंट लेकर के अलग हो जाए, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जब कोई एक एलिमेंट लेकर के अलग हो जाए, तो वहां पे क्या होगा? हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। तो गाइस ये तो आपने 11 में पढ़ाई होगा, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सा है, होमोलिटिक क्लीवेज अगर होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? HNu लिया है, और HNu लिया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? टूटेगा एज अ फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन टूटेगा एज अ फ्री रेडिकल। तो जब एज अ फ्री रेडिकल टूटेगा तो कुछ नहीं होगा, देखिए ये बॉन्ड यहां से डिसोसिएट होने वाला है, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से डिसोसिएट होगा तो एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, और ये सब फ्री रेडिकल ही बनाएंगे, एक यहां पे एक यहां पे, ठीक है गाइस। तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH, यहां पे देखिए OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये H हो जाएगा, बन गया, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है गाइस। जो H2 होगा वो टूटेगा 2H फ्री रेडिकल में, और जो CO है वो इस तरह से टूटेगा CO, यहां पे भी फ्री रेडिकल और यहां पे भी फ्री रेडिकल, तो ये आपका फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। बस गाइस ये आपकी मैकेनिज्म है, इसमें कोई बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, सिंपल सी है, ठीक है गाइस। तो इसको याद रखिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस ये मैंने आपको रिडक्शन कराया कार्बोनिल कंपाउंड्स का गाइस, मगर इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम इसमें बात करेंगे एसिड और एसिड के डेरिवेटिव के रिडक्शन की, जहां पे हम लोग अल्कोहल बनाएंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ में चीजें यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग उसके साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि LiLH4 कब काम करेगा, कब NaBH4 काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आने वाले हैं, तो प्लीज गाइस बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।